हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ सेट नंबर 3। तो इस सेट नंबर 3 का आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पता है यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है? मैं आपको इस सीरीज में करवा रहा हूँ टॉप 500 स्टैटिक जीके का। टॉप 500 स्टैटिक जीके का, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एनडीए या किसी भी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 51 में, एक चीज और बता दूं, और आज के सेट में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 25 क्वेश्चन मिलेगा। ये 51 से लेकर 75 तक आपको यहाँ पे आज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 51 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर द भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड? जल्दी से बताएंगे कौन से नदी पे ये लोकेटेड है। ये जो लोकेटेड है मेरे भाई, सतलज पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका जो बिल्कुल बी एक करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं 52 में आपसे क्या पूछा गया है? कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली? जल्दी से बताएंगे कौन सा शहर है जो हुगली नदी पे है। वो आपका जो हो जाएगा कोलकाता। आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? हीराकुंड बांध जो दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, किस नदी पर क्या है बनाया गया है? द हीराकुंड डैम, वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्थेस्ट डैम, इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? हीराकुंड है। ठीक है, वही पूछा गया। बताओ ये कहाँ पर है, मतलब कौन से नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है? ये जो नदी के ऊपर है मेरे भाई, महानदी है, उसी के ऊपर बनाया गया है हीराकुंड डैम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका आप जो करेक्ट आंसर जाने वाला है जल्दी से कमेंट कर दें अगर आपको पता है, अदरवाइज मैं आपको आंसर बता ही रहा हूँ। इसका जो कौन सा जो कोलकाता पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, कोलकाता बंदरगाह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपसे पूछा गया है टिहरी बांध, कौन सा बांध? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? ध्यान रखना, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? टिहरी बांध। टिहरी बांध है ना। ये भी क्वेश्चन आपके अपने आप में एक क्वेश्चन है। फिलहाल आपसे पूछा गया, बताइए जो सबसे ऊंचा बांध है भारत का, वो कौन से नदी पे है? तो ये जो आपका कौन से नदी पे है मेरे भाई, जल्दी से बोलेंगे, भागीरथी नदी है, उसी के ऊपर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं 56 में आपसे क्या पूछा गया है? किस प्रमुख बंदरगाह को अरब सागर का गहना कहा जाता है? किस प्रमुख बंदरगाह को अरब सागर का गहना कहा जाता है? विच मेजर पोर्ट इज नोन एज द जेवलर ऑफ द अरेबियन सी? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है वो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलेंगे, कोची पोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। कोची पोर्ट को अरब सागर का जेवर कहा जाता है, मतलब गहना कहा जाता है। चलिए देखते हैं 57 आपसे क्या पूछा गया है? दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? द सिटी ऑफ दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? जल्दी से बताएंगे दिल्ली कौन से नदी के मतलब कि किनारे में स्थित है? ऊपर ऊपर नहीं है, किनारे मतलब साइड में है। तो कौन सा भाई? यमुना है, ऑलरेडी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं 58 में आपसे क्या पूछा गया? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? द सरदार सरोवर डैम इज ग्रेविटी डैम ऑन विच रिवर? आपसे पूछा जाता है, बताओ ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? सरदार सरोवर डैम जो है वो ग्रेविटी डैम है। पूछा गया है कि बताओ ये चीज कौन से नदी पे स्थित है? तो ये जो आपका नदी हो जाएगा भाई, नर्मदा नदी। याद रखना आपको, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। आइए देखते हैं 59। तो 59 में आपसे पूछा गया है तुंगभद्रा बांध किस राज्य पर स्थित है? द तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है मेरे भाई, वो आपका कर्नाटका पे है। कौन से, कहाँ पे है? कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर कौन से राज्य में? कर्नाटका में है। आइए देखते हैं 60 क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर नेचुरल पोर्ट? कौन सा पोर्ट पूछा? नेचुरल पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया। तो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है, जल्दी से मुझे कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा? मुंबई पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है कि
ये जो नदी है ये बांग्लादेश होते हुए निकलता है, कहाँ चला जाता है, बंगाल में चला जाता है। फिलहाल आपसे पूछा है बांग्लादेश में जब ये जाता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसको ना जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इडुक्की बांध एक चाप बांध है, केरल में किस नदी पर बनाया गया है। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि चाप बांध कहाँ पे, चाप बांध कौन सा है, आप क्या बोलेंगे इडुक्की बांध। पूछा जाएगा इडुक्की बांध जो है वो कहाँ पे है, केरल में है। पूछा जाएगा चाप बांध कहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे केरल में है। तो पूछा गया है, फिलहाल आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से नदी के ऊपर है, तो कौन से नदी के ऊपर है जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। कौन है, पेरियार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है, विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मानसरोवर लेक रीजन इन तिब्बत। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल है, आपने ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ ये चीज। आइए देखते हैं 64। तो 64 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, विच पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया को हम, इस पोर्ट को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जल्दी से बोलेंगे, ये जो करेक्ट आंसर आपका जाने वाला है मुंबई पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं 65। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्या कृष्णराज सागर क्या है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। कृष्णराज सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये जो बनाया गया मेरे भाई ये कावेरी पे बनाया गया, कावेरी पे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका क्या पूछा है 66 में, गुजरात का कौन सा बंदरगाह एक जवारीय बंदरगाह है, विच पोर्ट इन गुजरात इज टाइडल पोर्ट। जल्दी से बोलेंगे, गुजरात के अंदर पूछा जाएगा टाइडल पोर्ट, बताओ कहाँ पे गुजरात में है, तो कौन सा पोर्ट है ना, वैसे बहुत सारे हैं वहां पे। फिलहाल आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा गुजरात के कौन से पोर्ट को हम टाइडल पोर्ट कहते हैं। जल्दी से बोलेंगे करेक्ट आंसर इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है मेरे भाई क्या है, कांडला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे था। जल्दी से कमेंट करना है, भूल तो नहीं गए हो, कमेंट कर देना। द सिटी ऑफ वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये जो है मेरे भाई गंगा रिवर के किनारे में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, रिहंड बांध किस राज्य में स्थित है। द रिहंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में है। चलिए देखते हैं 69। इसमें आपसे पूछा गया है किस नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। द विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ। जल्दी से बोलेंगे कौन सी नदी को हम इस 2 और नाम से जानते हैं। ये जो आपका मेरे भाई गोदावरी को हम बोलते हैं क्या, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें फिलहाल आपसे पूछा गया तमिलनाडु का कौन सा बंदरगाह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह है। विच पोर्ट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। जल्दी से बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें आपके लिए क्या है कि अलमाटी बांध क्या है, अलमाटी बांध कर्नाटक में किस नदी पर बनाया गया है। तो फिर से वही क्वेश्चन, अलमाटी बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कौन सा नदी के ऊपर बनाया गया, यही तो क्वेश्चन है भाई, कौन सा नदी है, कृष्णा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपसे पूछा गया है किस नदी को प्रसिद्ध रूप से बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार, इसका स्टार पॉइंट लगा देना, बिहार वगैरह में आता है। विच रिवर इज फेमसली नोन एज द शोर ऑफ बिहार। तो भाई कौन सा क्वेश्चन नदी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जल्दी से बोलेंगे क्या वो सोन है या घाघरा है, कोसी है या फिर आप यमुना में जाएंगे, कहाँ पे जाने वाले हैं। ये है आपके लिए 7 करोड़ का क्वेश्चन। अगर आप आंसर सही देते हैं तो आपके अकाउंट में बिल्कुल भी 7 करोड़ नहीं जाएगा। तो कौन सा है इसका मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं। अरे भाई मुझे पता है कि आपने कमेंट कर दिया होगा, लेकिन आपके अकाउंट में कोई पैसे जाने वाले नहीं है, ध्यान रखना इस बात की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मजाक था। चलिए 74। भारत में सबसे गहरे भू आपदा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह को जाना जाता है।
कौन सा है भाई? विच पोर्ट इज नोन एज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया? तो कौन सा? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 7 करोड़, और जो कि अकाउंट में बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है। चलिए ठीक है भाई, समझ में आया। तुंगभद्रा नदी किस नदी के एक प्रमुख सहायक नदी है? द तुंगभद्रा रिवर इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है कृष्णा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल एंड बिल्कुल सही है। तो आप जीत चुके हैं 7 करोड़, लेकिन आपके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं जाएंगे मेरे तरफ से। तो थैंक यू सो मच यार, मजा आया या नहीं आया? तो सीट नंबर 3 यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट, और अभी आपको फ्री नहीं होना है, अभी आपको सेट नंबर 4 आने वाला है। इसी टाइप से आपको मैं आप जो स्टैटिक जीके करवाने वाला हूँ, टोटल आपका आएंगे 20 सेट, और हर सेट में आपको कितने क्वेश्चन कवर होते हैं? 25 क्वेश्चन है। इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें कितने से 20 से, तो आपको कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 500 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एसएसटी का करवा दूं, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट का मैं करवा दूं, तो मैं बिल्कुल आपके लिए करवाने के लिए तैयार हूं। आपको इसके लिए कमेंट करना, ठीक है भाई। और आपको इसको पीडीएफ जो है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, और वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको मिलता है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ। तो पीडीएफ आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि कम समय में अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करें, टेंशन वेंशन नहीं लेना।